हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद निकिता। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 यानी पूरी एक्सरसाइज आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। इनमें से किसका रिजल्ट जीरो नहीं आएगा। 1 में जीरो ऐड करेंगे तो 1 आएगा, जो कि जीरो नहीं है, तो ये सही है। सेकेंड में है जीरो इंटू जीरो, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा जीरो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है। थर्ड है जीरो बाई टू, जीरो बाई टू की वैल्यू भी जीरो होती है और क्वेश्चन के हिसाब से ये भी गलत है। 10 माइनस 10 बाई टू, 10 माइनस 10 होता है जीरो और जीरो बाई टू भी होता है जीरो, तो आंसर ये भी गलत हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो, अगर किसी दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट यानी उन्हें मल्टीप्लाई करने से जीरो आ रहा है, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि उनमें से एक या उन दोनों को जीरो होना पड़ेगा। हमें अपने आंसर्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू जस्टिफाई करना है। सॉल्यूशन होगा इसका, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो आता है तो उनमें से अगर एक जीरो होगा, तो फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है जीरो इंटू थ्री, जीरो में जीरो और थ्री दोनों ही होल नंबर है और उनमें से एक जीरो है, तो रिजल्ट भी जीरो आ रहा है। और एक और एग्जाम्पल है 15 इंटू जीरो, यहाँ भी रिजल्ट जीरो आ रहा है। सेकेंड में लिखा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोनों नंबर ही जीरो है और दोनों ही होल नंबर्स है तो रिजल्ट जीरो आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, यस, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो। अगर किसी दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो आता है, देन वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। या तो एक जीरो होगा उन दोनों में से या दोनों ही जीरो होंगे, तभी रिजल्ट जीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज वन। अगर किसी दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट वन है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से वन आता है, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि उनमें से एक नंबर या दोनों नंबर को वन होना पड़ेगा। हमें अपने आंसर्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू जस्टिफाई करना है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज वन। अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट वन है, देन बोथ नंबर्स मस्ट बी इक्वल टू वन। दोनों नंबर्स को वन ही होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर हम वन को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वन आता है, लेकिन अगर हम वन को फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट फाइव आता है। तो हम ये कहेंगे, सो द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स विल बी वन ओनली व्हेन बोथ नंबर्स आर वन। दोनों नंबर को वन होना पड़ेगा अगर रिजल्ट हमें वन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमें पांचों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से सॉल्व करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से हम पहले पार्ट को देखते हैं, 728 इंटू 101। सबसे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देख लेती हूँ कि इनमें से एक नंबर्स को मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 101 को एक्सपेंडेड फॉर्म यानी 100 प्लस 1 लिखा है। सबसे पहले मैं 728 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, आएगा 72800। अब मैं 728 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, आएगा 728। दोनों को ऐड कर दूंगी तो आएगा 73,528। इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 5,437 इंटू 1001। 5,437 को वैसा का वैसा ही रहने देंगे, 1001 को एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी 1000 प्लस 1 लिख देंगे। 5,437 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आएगा 54,42,437। सी पार्ट है 824 इंटू 25। सबसे पहले मैं 824 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेती हूँ, जो कि 800 प्लस 20 प्लस 4 और फिर ब्रैकेट के बाहर है इंटू 25। सबसे पहले मैं 25 को 800 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर 25 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी और इन तीनों का ही ऐड कर दूंगी प्रोडक्ट। ऐड करने के बाद इसमें आएगा 20,600। तो यहाँ पर फोर्थ का डी पार्ट है, गिवन में 4,275 इंटू 125। यहाँ पर मैंने 4,275 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, जो कि है 4,000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 5 इंटू ब्रैकेट के बाहर है 125। सबसे पहले मैं 125 को 4,000 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 125 को 200 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 125 को 70 के साथ और 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगी और रिजल्ट आएगा उन सबको ऐड करके मैं लिख दूंगी, जो कि है 5,34,375। डी पार्ट है इसमें 504 इंटू 35। अब हमें 504 को एक्सपेंड करेंगे, तो सबसे पहले मैं 35 को 500 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर उसके बाद 35 को 4 से भी मल्टीप्लाई करूंगी, दोनों को ऐड कर दूंगी और फिर आएगा रिजल्ट 70,640। अब
फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें इस पैटर्न को केयरफुली ऑब्जर्व करना है और यहाँ पर बोला है राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। हमें इनके बाद भी पैटर्न के बाद 2 स्टेप्स और लिखने हैं अपनी तरफ से। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ये पैटर्न काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले इस पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3 4 है। ऐसे चलते चलते एक नंबर आगे बढ़ता जा रहा है और मल्टीप्लाई में सब पे 8 है और प्लस में 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ऐसे कर करके एक नंबर +1 एक्स्ट्रा हो रहा है। ओके, और रिजल्ट में क्या आ रहा है, इक्वल साइन के बाद सबसे पहले आएगा 9, फिर 9 8, यानी एक एक कम होता जा रहा है। 9 8 7, 9 8 7 6, 9 8 7 6 5। तो हमें इनके नेक्स्ट 2 और पैटर्न्स बनाने हैं। पैटर्न्स होंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 5 तक है, यहाँ 6 तक ले जाएंगे और रिजल्ट में 5 है, यहाँ 4 तक ले जाएंगे और +6 लगा देंगे। तो इसका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 + 6 इक्वल टू 9 8 7 6 5 4। और नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 + 7 9 8 7 6 5 4 3, इसका रिजल्ट होगा। तो इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज होती है सॉल्व। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।